अच्छा, सवेरे क्या देखे थे भाई? हरिवंश राय बच्चन जी का प्रथम अवंती देखे थे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का मान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाती, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सवेरे देखे थे, समझ में आ गई बात? नहीं आई है तो आप अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से बात समझ में आएगी। अब दूसरी अवंती देखेंगे, ठीक है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं? कवि अपने हृदय में जो वाणी, हृदय की वाणी है, उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मतलब मैं अपने हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। कवि महोदय कहते हैं मैं अपने हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। दूसरा लाइन का अर्थ क्या है? जो मैं निज उर में, कवि महोदय के हृदय में जो प्रेम है, स्नेह है, स्नेह जो इनके हृदय में विद्यमान है, उपहार लिए फिरता हूँ। संसार को देने के लिए मैं उतावला हूं, ठीक है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। वाणी अपने, कवि महोदय अपने हृदय को, वाणी को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार संसार को देना चाहते हैं। दोनों लाइन का अर्थ हो गया। अब कवि क्या कहते है? यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार कवि महोदय को अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता है? नीचे की पंक्ति में आप देखेंगे, मैं सपनों का संसार, उनका अपना अलग संसार है, उसी में वो खड़े रहते। ये संसार अपूर्ण लगता है कवि महोदय का। अब नीचे के लाइन में, मैं जला अग्नि, हृदय में अग्निदाह करता हूँ। कवि महोदय हृदय में एक प्रकार की विरह अग्नि जल रही है, ज्वाला जल रही है, विरह की ज्वाला जल रही है। किसी ने प्रज्वलित नहीं किया, मैं जला, अपने आप जला करके रखा है कवि महोदय। अग्नि हृदय में अग्निदाह करता हूं। सदा उनके हृदय में वो विरह की अग्नि जल रही है और वो स्वयं प्रज्वलित किए हुए। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। कवि महोदय बच्चन जी कहते, सुख दुख दोनों में सदा उसी मस्ती में मैं सदा सरोवर रहता हूं, उसी में मग्न रहता हूं। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, इस संसार को, सागर को पार करने के लिए अपने को पूरी तरह से क्या कर दिए? स्वतंत्र छोड़ दिए। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, अपने को नाव बना करके संसार सागर को पार करने के लिए नाव, अपने को नाव बना करके स्वतंत्र छोड़ दिए। मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। और कौन सी की धारा पर बहते हैं? मौजों की। सदा मौजों की भाव में वो मस्त बहा करते हैं, ठीक है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, घर में पढ़ेंगे, निश्चित रूप से बात समझ में आ जाएगी। सबको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसी का विस्तार देखेंगे और थोड़ा बहुत बाकी है, वो इसमें स्पष्ट हो जाएगा। कवि कहते हैं, कवि को संसार क्यों प्रिय नहीं है? सब जानते हैं। क्या सुना है अभी आप लोगों ने? कवि को संसार इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि अपूर्णता है, प्रेम रहित है, प्रेम नहीं है, अपूर्ण है। अपूर्ण प्रेम भावना से शून्य होने के कारण यह संसार अपूर्ण भी है और कवि के लिए अप्रिय भी है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसी अग्नि दाग रही है?
कवि के हृदय में स्वयं को ही जलाने वाले विरह अग्नि दहक रही है। स्वयं को जलाने वाली, किसी के द्वारा नहीं, स्वयं अपने आप जल रही है। इस प्रेम की अग्नि को हृदय में प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति भी स्वयं कवि है, कोई दूसरा नहीं है। हो गया दूसरे का। तीसरे का, सुख दुख दोनों में मग्न से कवि का क्या आशय है? आशय यह है संसार में रहकर उसके सुख दुख से प्रभावित न होकर उनको समान भाव में सहकर लाभ हानि जय पराजय को समान रूप से ग्रहण करके जीवन बिताना का भाव है। ठीक है। इसी जीवन शैली में कवि महोदय की सच्ची प्रसन्नता मिलती है और सभी को मिल सकती है। ठीक है। कवि संसार रूपी सागर से पार करने के लिए क्या करता है? पार करने के लिए स्वयं को संसार सागर की लहरों पर मुक्त रूप से छोड़ देता है। स्वयं को मुक्त रूप से छोड़ देता है। इस संसार सागर की लहरों पर मुक्त रूप से छोड़ देता है और क्या करता है? यह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम माने बनावटी जैसे साधन की अपेक्षा नहीं करता। उसके पास अपनी प्रेम रूपी नाव मौजूद है। कितना सरल है, बहुत सरल है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें लिंक से हट करके अब भाव सौंदर्य है। भाव सौंदर्य में देखेंगे। भाव सौंदर्य के आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में आप पाएंगे कवि ने जीवन की यथार्थ का सामना करने की प्रेरणा दी। कवि ने माना है कि संसार के प्रति प्रेम उसकी कविता का विषय है। संसार, शुरू ही लाइन में आपने सुना है, संसार की उत्तरदायी भार उन पर है, उसके बावजूद भी क्या करते हैं? इस संसार के प्रति उनके हृदय में प्रेम है। प्रेम उनकी कविता का विषय है। कवि संसार के सपनों को देखकर पीड़ा से भर उठता है। कवि संसार के कष्टों को, जो भी दुख दर्द है, इसको देख करके पीड़ा से भर उठता है। फिर भी वह उनकी उपेक्षा करके सुख दुख से अप्रभावित होकर संसार सागर के लहरों के साथ बहता रहता है। अकेला नहीं जाना चाहता, संसार सागर के साथ वह लहरों के साथ बहता रहता है। बहुत ही सुंदर भाव है। काव्यांश में भाषा शैली, अलंकार योजना को स्पष्ट करें। ये सभी आप शाल्व करेंगे तभी बेड़ा पार होगा। तभी आप पंक्तियों का भाव अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ेंगे, निश्चित रूप से भाव समझ में आएगा। और जिसको अच्छी नंबर लेना है, अच्छा नंबर लेना है, वो कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरे प्रश्न का है, भाषा विषय के अनुरूप भावों का भार वहन करने में सक्षम, मस्ती, मादकता, माधुर्य गुण संपन्न है। उर्दू के रुबाई छंद की शैली में कवि ने इस रचना को प्रस्तुत किया है। रुबाई छंद की शैली में काव्यांश में श्रृंगारस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलता है। रूपक, बहुविध, अनुप्रास अलंकारों के सुंदर प्रयोग से कविता के कलेवर को आकर्षण बनाया गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। लास्ट प्रश्न है, काव्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अग्नि और नाम में रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। भवसागर और भवमोज पदों में रूपक अलंकार का परंपरागत प्रयोग हुआ है। बनेगा, बन जाएगा। अच्छा, अब आगे की पंक्तियां संपूर्ण काव्यांश में उन्हीं का अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग काव्य रस में साधु मधु घोलने का कार्य कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग कर, यह है काव्यांश में कौन से अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसका उत्तर अब आगे की पंक्तियां सभी से बन जाएगा। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला अग्नि हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ।
जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बात करता हूं। चलिए अगला अवंती पढ़ने के पहले 2 मिनट 2 सेकंड बाबा को याद कीजिए प्रेम पूर्वक। आगे की पंक्तियां देखेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिया फिरता हूं। यौवन माने सब जानते हैं जवानी, उन्माद माने पागलपन, मस्ती। उन्मादों में अवसाद, अवसाद माने दर्द, टीस है। पागलपन में, यौवन जवानी के उन्माद में, अवसाद जवानी की मस्ती में वो फिरता है और उन मस्ती में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद माने दुख है, दर्द है, टीस है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि महोदय क्या कर रहे हैं? जो मुझको बाहर हंसा, बाहर तो हंसाती और अंदर क्या करती है? रुलाती है। मैं हाय किसी को याद लिया फिरता हूं। कवि महोदय बहुत ही सुंदर स्पष्ट शब्दों में अपने भाव, अंदर की भाव वेदना व्यक्त करते हुए कहते कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। किसी की याद है, उनकी दिल में अंदर घर कह गई है। और क्या है? वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं पाठकों को। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी न, सत्य किसी ने जाना। कितना भी मैं यत्न किया वो याद मिट जाए, लेकिन याद मिटती नहीं। सत्य किसी ने जाना और इस सत्य को अभी तक किसी ने जाना तक नहीं। अब आगे की पंक्तियां बहुत ही सुंदर है। नादान वही है, हाय जहां पर दाना। नादान माने ये आशय है। आशय है क्या? आपको ये शब्द नहीं मिला रहा होगा। नादान माने बेसमझ, अदाना माने अरे उसके जस्ट अपोजिट समझदार। नादान वही है, हाय जहां पर दाना। अरे जहां पर बुद्धिमान है वहां पर ना समझ भी है। नादान वही है। जहां समझदार है वहां बुद्धिमान भी होते हैं। काबुल में गधे नहीं होते ऐसी बात नहीं। नादान वही है, हाय जहां पर दाना। जहां पर बुद्धिमान है वहीं पर नादान भी है। फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अब जो वस्तु स्थिति है कवि महोदय की, बच्चन जी की, वास्तव में क्या है? फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। वास्तव में सभी बेसमझ का भाव ये है, उलझा हुआ है, निर्णय नहीं कर पा रहे, भ्रम में उलझी पड़ी हुई है संसार। ना समझ माने उलझा पड़ा हुआ है। फिर मोड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। आज जब जान रहे उलझे पड़ा हुआ है, ना उसको मिटाने का प्रयास भी कर रहे, तो नादान तो ही कहेंगे। फिर मोड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। उसको भी मिटाने का प्रयास नहीं कर रहे। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत ही सुंदर भाव है कवि। इसीलिए कवि सीखे ज्ञान को भूलने की कला सीख रहे हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इसीलिए कवि महोदय वो सीखे हुए ज्ञान को भुलाने का गुर सीख रहे हैं, रहस्य सीख रहे हैं। ठीक। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब यत्न किसी ने, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है, हाय जहां पर दाना। फिर मोड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अब पुनः अर्थ ज्ञान संबंधी प्रश्न देखेंगे, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न देखेंगे, तो थोड़ा बहुत जो समझ में कमी है स्पष्ट हो जाएगी बात। ठीक है, ठीक है। यौवन को उन्माद का आशय क्या है? आशय है, कवि का आशय यह है कि कवि के प्रेम की तीव्रता
वह अपने प्रेम के पूर्व समर्पण का भाव रखते हैं कवि। इसके माध्यम से अपने प्रेम की तीव्रता को दर्शाता है। उन्मादों में अवसाद का बयान द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहता है कि वह युवावस्था ने उसे प्रेम के पागलपन उसे भर दिया है युवावस्था में, लेकिन प्रिय को ना पाने के निराशा ने उसमें क्या कर दी है? उदासी भर दी। तीसरा प्रश्न है, कवि संसार को मूढ़ क्यों कहता है? मूढ़ माने मूर्ख। संसार अपूर्ण है, फिर भी अपूर्णता के अनुभव से अनभिज्ञ होकर संसार भ्रमों से उलझा पड़ा है। ठीक है, कवि कहते हैं सत्य को न समझ पाना ही मूढ़ता है, जो इस अपूर्ण संसार का सही गुण बन गई है। इसीलिए कवि ने संसार को क्या कहा? मूढ़ कहा। कवि क्या भुलाना चाह रहे? कवि अपने सीखे गए संसारिक ज्ञान को भुलाना चाह रहे हैं, जिससे वह संसार की रिक्तता के भाव से मुक्त हो सके। बहुत ही सुंदर भाव है नीचे की पंक्तियों में। नीचे का सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश के शिल्पगत सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। कविता का भावगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सीखा ज्ञान भुलाना में ज्ञान किसका प्रतीक है? स्पष्ट कीजिए। एक बात विद्यार्थी को बताना चाहूंगा, ये अर्थ ग्रहण संबंधी और सौंदर्य बोध संबंधी दोनों प्रश्नों को, हर प्रश्न को आपको बारीक से तैयारी करना है, तब वांछित नंबर मिलेगा, तब बारीक से आप समझ पाएंगे। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत कविता गेय रचना है। गेय मतलब गाने योग्य है। इस गीत में प्रवाह है, लय अतुक के कारण इसमें संगीत का मनोरम आनंद भरा हुआ है। ठीक है, गीत की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, साहित्यिक खड़ी बोली है। गीत में अनुप्रास, विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग बहुत सफलतापूर्वक हुआ है। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति, माधुर्य गुण, वियोग श्रृंगार की भी छटा आपको देखने को मिल रही है। दूसरा प्रश्न है, कविता का भावगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस पद्यांश में आप देखेंगे छायावाद का प्रभाव है। ईश्वर के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। किसका परिभाषा है? सब याद है आप लोगों का, पिछली कक्षाओं में सब पढ़ चुका है, याद कर चुके हैं। भले ही 11वीं में हट गया था, लेकिन आप 9वीं 10वीं में तैयार कर चुके हैं सब। इस पद्यांश पर छायावाद का प्रभाव है। कवि ने मन में चल रहे संघर्ष का सफल कवि के मन में चल रहे संघर्ष का सफल चित्रण हुआ है। अंतर्मन को बाणी दिया है, शब्द दिया है, वो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी का। किसी को याद लिए फिरता हूं, अर्थात ईश्वर के प्रति संकेत है कि संसारिक किसी व्यक्ति विशेष का भाव नहीं है, ये ईश्वर की प्रति संकेत है, जो रहस्यवाद का प्रभाव है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, छायावाद, नई कविता सब आप सुने हैं, याद भी किए। आगे है सीखा ज्ञान भुलाना। ज्ञान किसका प्रतीक है? ज्ञान सांसारिकता का प्रतीक है। वस्तुतः यहाँ कवि सांसारिक ज्ञान की बातों को भुलाना और अपने मन की करना चाहता है। ठीक है, अब अगला पंक्ति देखेंगे। सभी पुराने विद्यार्थी, नया तो कोई है नहीं, सभी बाबा का परिचय प्राप्त है। कम से कम दूसरे साल आप सहयोग नहीं लेते थे, कोई बात नहीं, लेकिन इस साल बोर्ड कक्षा है, बोर्ड कक्षा में आप जरूर सहयोग लीजिए और अपने जीवन में आप सहयोग लीजिए। देखो 4 चांद लग जाएगा। जो लगाने चाहते हैं उनकी बात है, और जो सहयोग नहीं लेना चाहते हैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ते हैं, बाबा को याद करके पढ़ते हैं, देखना कैसे बात समझ में नहीं आएगी, निश्चित रूप से बात समझ में आएगी। चलिए अगला अवंती देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति
पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। सांसारिक मनुष्य देखेंगे वैभव संग्रह की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, वैभव इकट्ठा करना चाहते हैं। और कवि महोदय मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि महोदय उसके प्रति उदासीन है, कवि महोदय को भाता नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। बहुत ही सुंदर भाव है। कवि इन पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में उसका संबंध चिर स्थायी नहीं, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व से अलग है, भिन्न है। कवि अपने भीतर कितने संसार मिटाता है, बनाता है। खंड देखेंगे मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। पृथ्वी वैभवशीलता को ठुकराता है, वैभव को नकारता है। और शुरू के पंक्तियों का भाव सुनेंगे। संसार में उसका संबंध चिर स्थायी नहीं है, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व संसार से भिन्न है। कवि कहना ये चाहते हैं कि अपने भीतर कितने ही संसार मिटाता और बनाता हूं। यह भौतिक वैभव समृद्धि को ठुकराने की बात करता है कि दुनिया अपने भीतर कितने संसार मिटाता है और बनाता है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, बनाता भी है और मिटाता भी है। और वैभवशीलता को प्राप्त करने के लिए वैभव, भौतिक वैभव समृद्धि को ठुकराने की बात करते हुए क्या कहते हैं, जिस दुनिया संसारी जिस धरती पर वैभवशीलता को प्राप्त करने के लिए स्वप्न संजोती रहती है, मैं उस धरती के वैभव को क्या ठुकराता चलता हूं। कवि महोदय उसको ठुकराते चलते हैं। अर्थात कवि भौतिक वैभव को तुच्छ मानता है। और आगे की पंक्तियों में मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। उनके रोदन माने रोने में राग लिए घूमता हूं। आगे रोदन में राग को लिए घूमता हूं। शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूं। शीतलवाड़ी में आग लिए फिरने की बात कहते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूं। वह संसारिक वैभव को क्या मानते हैं, तुच्छ समझकर राज प्रसाद को क्या करते हैं, न्यौछार करना चाहते हैं। संसारिक वैभव को तुच्छ समझकर राज प्रसाद को न्यौछार करना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूं। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। कवि स्वयं को शेष संसार से अलग क्यों मानता? स्वयं को अलग इसलिए मानता क्योंकि वह संसार में रहने वाले अन्य लोगों की भांति धन संग्रह वैभव के पीछे नहीं भागता। उनकी मानसिकता संसारिक लोगों से अलग। दूसरा प्रश्न, कवि अपने आप को किस तरह से खंडहर का ही स्वामी मानता? ऐसे खंडहर का स्वामी मानता है जिस पर राजाओं के राजमहल भी न्यौछार हैं। अर्थात राजमहलों की भव्यता भी उस खंडहर के सामने फीकी पड़ जाती है। राजमहल की न्यौछावर का भाव ये है, उस खंडहर के सामने राजमहलों की जो भव्यता है वो भव्यता फीकी पड़ जाती है। आगे की भाव, आगे की प्रश्न है, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरना किस अर्थ को परिचय का द्योतक द्योतित करता है? ये एक विरोधाभासी स्थिति है। शीतलवाड़ी में आग,
ये विरोधाभासी स्थिति है। सामाजिक परिवर्तन के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि क्रांति या परिवर्तन केवल हल्ला करके नहीं अपितु तो शांत भाव से तल्लीन रहकर किया जा सकता है। कवि के पास उनकी वाणी ही परिवर्तन के साधन या हथियार के रूप में है और उसकी विशिष्टता है शांत चित किंतु दृढ़ता के साथ प्रहार भी है। शांत भी है, उनकी विशिष्टता भी है, लेकिन दृढ़ता के साथ प्रहार भी है। ये है आग लिए फिरना का भाव है। ठीक है, मैं प्रति शीतलवाणी में आग लिए फिरना का भाव है। अगला प्रश्न है, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। पंक्ति के माध्यम से कवि महोदय क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, वो धन संग्रह के लालच से प्रेरित होकर इस संसार में नहीं जी रहा है, अपितु वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है तब जी रहा है। उनका उद्देश्य दूसरा है, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना है। आगे ये तो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न देखा, सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे और सभी मेरे को बताएंगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं आप लोगों को और आगे चल सब लिखते जाएंगे। और इसको आप कई दिनों के लिए नहीं, फटाफट लिखते जाएंगे, क्योंकि हर विषय उतना गति से नहीं है। तो जो विषय गति से चल रहा है, जिसको पढ़ाते जा रहे हैं, उसको आप क्या करते जाएंगे, नोटेशन बनाते जाएंगे और बताते जाएंगे। मंजूर है सबको? नहीं बताएंगे तो फिर उनके लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। लास्ट अवंती है नहीं, अरे सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न उत्तर है। काव्यांश में भाव सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। सांसारिकता एक अर्थहीन उपलब्धि है, वह अपने कल्पना लोक में रहकर अधिक सुखी है, वह वैभव को तुच्छ मानता है, कल्पना के लोक में विचरण करना अच्छा मानता है। वह करुणा में राग तथा अपने शीतल स्वभाव में परिवर्तन को ज्वाला समेटे हुए है। वह निष्काम भाव के कारण संसार में रहकर भी उससे अलग है और अपना पृथक अस्तित्व रखता है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव में विशेषण पर्याय अलंकार, कहाँ का नाता पद में प्रश्न अलंकार, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, शब्द और शब्द की एकाधिक भिन्नार्थक मूलक आवृत्ति में यमक अलंकार एवं संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा भावों के अनुरूप सहज सरल एवं प्रवाह युक्त है। तीसरा है, काव्यांश में छांटकर 3 विरोधी भाव वाली पंक्तियां लिखिए। रोदन में राग लिए फिरता हूं, रोने में राग विरोधाभासी है। शीतलवाणी में आग, शीतलवाणी में आग विरोधाभासी है। खंडहर पर प्रसाद निछावर, खंडहर पर राज प्रसाद वैभव भी फीके पड़ जाना। ठीक है, एक बात बता दूं, भले ये रक्षण अलंकार हटा दिया है, लेकिन आप जब तक ये सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, आप उधर तैयारी नहीं रहेगा रक्षण अलंकार संधि समाज, तो आप एक बार पढ़िए। बहुत साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबका तैयार है, आप उसको पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे निश्चित रूप से बात समझ में आएगी और बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब लेकिन एक बात बताऊं, जब सही रहेगा तो ये विरोधाभास अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि यमक अलंकार है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जब आप कन्फर्म रहिए तभी लिखेंगे, बना के अनुकृष्ण नहीं लिखेंगे। नहीं तो जो आप जितना तैयारी किए रहेंगे, जैसे वो दूध में क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा। कभी भी ऐसे परीक्षक को धोखा नहीं देना है। ठीक है, अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारना है, नहीं तो आप लिखे हुए रहेंगे, मिट्टी पलित हो जाएगा। अब लास्ट पंक्तियां हैं उनकी, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, कवि महोदय कहते हैं। शब्दों के माध्यम से
शब्दों के द्वारा अपने वाणी हृदय को वाणी दिया उन्होंने, उसी को आप गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बना, उसी को आप छंद कहते हैं। और लोग उसको पीड़ा को प्रकट करता है, उसी को लोग बात छंद कहते हैं, तुम गाना कहते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। वास्तव में हरिवंश राय बच्चन जी को कवि कहना अच्छा नहीं लगता। क्यों? मैं तो अपने हृदय में जो व्यथा है, दुख है, दर्द है, उसको मैं बयां कर रहा हूँ अपने पाठकों के पास। तो इसमें कवि कहलाने की क्या बात है? क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूं। मैं दीवानों का वेश लिया फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। मतलब दीवानों में मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। बहुत ही सुंदर भाव है। कवि कहते हैं वह चाहते हैं लोग उसे प्रेम दीवाने के रूप में जाने, दीवाने के रूप में जाने। छंदों के रूप में उनकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है। वह दीवानों का वेश लिए इधर उधर घूम रहा है। यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता अर्थात निशेष मादकता का द्योतक है। वह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता का द्योतक है। वह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता का द्योतक है। द्योतक है मतलब परिचायक है। कवि दुविधाओं और विफलताओं से जूझ रहे हैं। इस संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहते हैं, जिसे ग्रहण कर संसार अपनी असफलता विफलता को भूलकर उन्मत्तता के आवेग में झूम उठे और लहरा उठे, प्रसन्न हो उठे। ठीक है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम क्यों छंद बनाना। कवि क्यों कर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिया फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिया फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। काव्य पंक्ति का आशय। फूट पड़ना का अर्थ होता है हृदय से दुखी होकर जोर जोर से रोना। कवि कहना ये चाहते हैं हृदय में अत्यंत दुखी होकर सब अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते, तो यह संसार उसे गीत का छंद मानता है। वस्तुतः उसकी आत्मा का अंतर्नाद ही उसकी कविता में छंद है। ठीक है। दूसरा, छंद बनाने से आप क्या समझते? छंद कविता का आधार है। कवि के मनोभाव किसी छंद में ही कविता का रूप ग्रहण करके प्रकट होते हैं। यह छंद बनाने से तात्पर्य काव्य रचना करने से। तीसरा है, कवि क्यों नहीं चाहता कि लोग उसे कवि माने। वह तो प्रेम दीवाना है, वह स्वयं को कवि नहीं मानता। उनके मन में स्थित विश्व प्रेम के प्रति दीवानगी के भाव बिना किसी प्रयास के स्वतः हृदय के बाहर आ जाते हैं। इसीलिए लोग कवि नहीं चाहता कि लोग उसे कवि कहें। चौथा प्रश्न है, कवि संसार को किस प्रकार का संदेश देना चाहते? कवि संसार को मस्ती का संदेश देना चाहते हैं। क्या मस्ती का? जिसको सुनकर संसार उन्मुक्त के आवेग में झूम उठे और उन्मुक्त में तीव्रता आ जाए, लहरा उठे, प्रसन्न हो, अर्थात अपनी सारी चिंताएं और विफलताएं भूल जाए। ठीक है। अब सौंदर्य बोध वाली काव्यांश में भाव सौंदर्य कवि ने स्पष्ट किया है कि उनका रुदन अर्थात आत्मा का करुण भाव उसके गीत है। जो आत्मा में करुण भाव समाहित है उसी को उसके गीत है। वह अपनी दीवानगी में एक मस्ती का संदेश छिपाए हुए हैं, जिसे वह इस विफलता से थके संसार को देना चाहते हैं।
दूसरा, पद्यांश के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। काव्यांश की भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। भाषा भावों के अनुरूप प्रयुक्त हुई। इसमें मैं और तुम की संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। उर्दू में रुबाई छंद के अनुसरण की प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। गाना बनाना, अंत्यानुप्रास, क्यों कवि कहकर, वृत्यानुप्रास, झूम झूके, छेकानुप्रास, विविधानुप्रास के प्रयोग से कवि को काव्य में अलंकारिक दक्षता झलकती है। दीवानों का वेश लिए फिरना सूफियाना मस्ती को प्रकट करता है। ठीक ठीक। इस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी का पहला पाठ, पहला खंड आत्म परिचय हो गया। हो गया, हो गया कि नहीं? हो गया। अब दूसरे दिन देखेंगे अपन लोग, क्या देखेंगे? इनका दूसरा खंड भी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पढ़ करके आएंगे तब मैं पढ़ाऊंगा। मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास कीजिए। दोनों के प्रयास से निश्चित रूप से सफलता मिलेगी समझने और समझाने में। मंजूर है? सभी नोटेशन बनाएंगे, 1-2 दिन में बना लेंगे सभी। और तैयारी हो जाएगा पक्का, 1-2 दिन में हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे सब समझ में जाएगा। परमात्मा को याद करके नोटेशन बनेंगे और परमात्मा को याद करके क्या करेंगे? याद करेंगे, निश्चित रूप से जल्दी हो जाएगा। प्रयोग करके देखिए। चलो अंत में जाते जाते, पीरियड समाप्त करते करते, चलो क्षणिक परमात्मा को सुरत कीजिए।